हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक नए इंट्रोडक्टरी सेशन के साथ उपस्थित हूं। और दोस्तों, आज के सेशन में मैं समता के अधिकार के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता के अधिकार के बारे में वर्णन है। और दोस्तों, समता का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकारों का ही एक हिस्सा है। और दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। ठीक है। तो दोस्तों, समता के अधिकार का जो जनन है वह दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। तो आइए दोस्तों, एक एक करके अनुच्छेदों को पढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियोस को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक तराजू का चिन्ह बना हुआ है। तराजू दोस्तों समता को दर्शाता है। और यहाँ पर दोस्तों यह पुरुष का चिन्ह है और यह महिलाओं का चिन्ह है। तो दोस्तों यह एक तरह से लैंगिक समानता को दर्शा रहा है, जो कि भारत के संविधान में वर्णित लैंगिक समानता का जो है एक चिन्ह है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेशन की तरफ और एक एक करके दोस्तों अनुच्छेदों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो समानता का अधिकार है या समता का अधिकार है वह फ्रांसीसी क्रांति की देन है और यह एक तरह का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। और दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। ठीक है। 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समता के अधिकार के संबंध में उल्लेख है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 14 दोस्तों, अनुच्छेद 14 कहता है कि संविधान, आसान शब्दों में बताता हूं कि संविधान की नजर में सभी बराबर। ठीक है। किसी के साथ दोस्तों संविधान या दोस्तों भारत का कानून इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि उसका लिंग क्या है, उसकी जाति क्या है। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई कि अत्यंत विशेष अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों से भारत के भूभाग पर जन्म, जाति, मूलवंश, धर्म, लिंग के आधार पर विभक्त करने का प्रतिषेध किया गया। मतलब कि किसी को धर्म, लिंग, जाति इत्यादि आधार पर अगर दोस्तों हम उनको विभक्त करते हैं, उनको बांटते हैं, तो उसका प्रतिषेध किया गया है। मतलब उसका निरोध किया गया है, उसको रोका गया। ठीक है। विभक्त करने से रोका जाएगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में यही वर्णित है। चलिए, अनुच्छेद 15 दोस्तों, अनुच्छेद 15 क्या बताता है, आसान शब्दों में बताता हूं। अनुच्छेद 15 जो है वह दोस्तों सामाजिक जीवन में होने वाले भेदभाव को रोकता है। ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 15 जो है इस बात का उल्लेख करता है कि किसी भी व्यक्ति से, देखिए सामाजिक जीवन में होने वाला भेदभाव रुकेगा इससे। तो इस बात का उल्लेख करता है कि किसी भी व्यक्ति से इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। कौन कौन से दोस्तों, भारत राज्य द्वारा यदि इन आधारों पर व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का विभेद किया जाता है तो यह विभेद भारतीय संविधान में के अंतर्गत प्रतिषेध होगा। किस आधार पर दोस्तों, मूलवंश, धर्म, लिंग। ठीक है। मूलवंश, धर्म, लिंग, जन्म और जाति या जन्म स्थान, इन आधार पर दोस्तों अगर किसी से विभेद किया जाएगा, किसी से दोस्तों भेदभाव किया जाएगा सामान्य जीवन में, तो दोस्तों वह भारतीय संविधान स्वीकार नहीं करेगा, वह उसके साथ दोस्तों उसके समता के अधिकार का हनन माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें में। 16वें में दोस्तों क्या है कि जन्म स्थान, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर दोस्तों सरकारी नौकरियों में भी कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समता की गारंटी प्रदान करता है। मतलब यह नहीं कि किसी की दोस्तों जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सब आधारों पर दोस्तों किसी को प्रायोरिटी दे दी जाए। ठीक है। किसी को दोस्तों प्रायोरिटाइज किया जाए। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य द्वारा सार्वजनिक नियोजन के मामलों में धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 17 क्या करता है दोस्तों, अनुच्छेद 17 यह छुआछूत का खात्मा करता है। ठीक है। तो दोस्तों अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन करता है यह अनुच्छेद। छुआछूत भारत की प्रमुख समस्या रही है। छुआछूत से भारतीय सदियों तक व्यथित रहे। मानव की गर्मी और प्रतिष्ठा को छुआछूत के आधार पर कलंकित किया जाता रहा है। जब भारत का संविधान बना, तो जब भारत का निर्माण किया गया, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता, छुआछूत को प्रतिषिद्ध घोषित किया गया। ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का दोस्तों जाति के आधार पर या अन्य चीजों के आधार पर कोई छुआछूत या दोस्तों अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है तो यह उस व्यक्ति के समता के अधिकार का
हनन माना जाएगा अनुच्छेद 17 के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम अनुच्छेद की तरफ। अंतिम अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 18वां। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि बहुत सारे लोगों को उपाधियां दी थी कि ये राय साहब हैं, ये फलाने साहब हैं, इस तरह से दोस्तों उसने उपाधियां दे रखी थी। तो यह उपाधियों का अंत करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर किसी को सम्मान दिया जाता है, जैसे भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है, ठीक है। उपाधियां दोस्तों अंग्रेजों के समय दी जाती थी कि राय साहब, कोट साहब, मतलब इस तरह से उपाधियां दी जाती थी। उपाधियों का अंत करता है दोस्तों अनुच्छेद 18। किसी समय भारत में विशेष लोगों को अनेक प्रकार की उपाधियां ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दी जाती थी और अनुच्छेद 18 के द्वारा इन उपाधियों को छीन लिया गया, ठीक है। जैसे कि सर की उपाधि, सर एक उपाधि होती थी जो ज्ञान के मामलों में विद्वानों को प्रदान की जाती थी। इन उपाधियों का दोस्तों अनुच्छेद 18 अंत करता है। तो दोस्तों ये था समता का अधिकार, जिनका वर्णन दोस्तों 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेदों में था। एक एक अनुच्छेद के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया। इसी तरह के दोस्तों छोटे इंफॉर्मेटिव सेशंस के साथ मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।